गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का रियल नंबर पार्ट 5। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर किए जाएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा कंपोजिट नंबर। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे और एट लास्ट हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिमाइंडर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस थ्योरम को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये दो बच्चे, एक आलिया एक श्रद्धा। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि अ बैग इज़ फुल ऑफ कंपोजिट नंबर्स। एक बैग है जिसमें बहुत सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। Alia and Shraddha has to select one number out of that, and after this they will set their mobile password by factorizing the numbers and arranging them in increasing order। यानी आलिया और श्रद्धा को करना क्या है, उस बैग में से कोई भी एक कंपोजिट नंबर सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसको फैक्टराइज करना है और उसके बाद उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके उसको पासवर्ड अपना बना लेना है, मोबाइल का पासवर्ड। ठीक है, बट दे वांट द पासवर्ड टू बी यूनिक। दोनों लोग ये चाहते हैं कि उनका पासवर्ड क्या हो, यूनिक हो। इज़ देयर एनी चांस ऑफ गेटिंग द सेम पासवर्ड? क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों का पासवर्ड सेम हो? अगर दोनों ने अलग अलग कंपोजिट नंबर लिया है तो, और अलग अलग ही लेना है, क्योंकि एक बार श्रद्धा ने कोई नंबर ले लिया तो आलिया वो नंबर नहीं ले सकती। तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल्स है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ श्रद्धा पिक्स 60 एंड आलिया पिक्स 24, तो 60 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, वहीं 24 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और अगर पासवर्ड की बात करें तो श्रद्धा का पासवर्ड हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग 22235 और आलिया का पासवर्ड हो जाएगा 2223। ठीक है, और आप लोग यहाँ से क्लियरली समझ चुके हैं कि ये जो पासवर्ड है ये सेम नहीं हो सकता। पासवर्ड सेम नहीं हो सकता क्योंकि नंबर्स अलग होंगे तो उनका फैक्टराइजेशन अलग होगा, है ना। फैक्टराइजेशन अलग होगा तो पासवर्ड कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो इसका आंसर आया नो। तो ये क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यानी किसी भी कंपोजिट नंबर्स को अगर लिया जाए तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको फैक्टराइज कर सकते हैं और ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। यानी एक कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन दूसरे कंपोजिट नंबर के फैक्टराइजेशन के साथ कभी मैच नहीं करेगा। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, फैक्टराइज करने का ऑर्डर आपका चेंज हो सकता है, लेकिन नॉर्मली अगर हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज करें नंबर्स को तो हमेशा फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये भी है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स, है ना। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, पावर्स ऑफ प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और कंपोजिट नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जिसके दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। ठीक है, तो सबसे पहले अगर किसी भी पावर को सॉल्व करने वाले के बाद, मतलब किसी भी नंबर्स को सॉल्व करने के बाद, जैसे 6 का पावर n है, इसको सॉल्व करने के बाद डिजिट इंड होना है 0 से, तो यानी उसके फैक्टर में 10 होना ज़रूरी है। 10 होना ज़रूरी है मतलब 2 और 5 प्राइम नंबर होना ज़रूरी है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 6n को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 होल टू द पावर n एंड दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। ठीक है, तो टू इंड विथ डिजिट 0 द प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट इंक्लूड बोथ 2 एंड 5, क्योंकि 2 इंटू 5 क्या होगा 10, तो दोनों होगा तभी डिजिट 0 से इंड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में दोनों होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए 5 भी। यहाँ 2 तो दिख रहा है लेकिन 5 नहीं दिख रहा है, तो हम लिखेंगे
बट एज प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 एंड आर 2 and 3 ओनली। ठीक है, 2 और 3 ही है इसके फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर्स, एंड नॉट 5। तो ये क्लियर हो गया कि हिंस इट कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्लेन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर्स है। तो कैसे किया जाए, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं इस नंबर को 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 में से हम देख सकते हैं कि 13 दोनों में क्या है, कॉमन। तो 13 कॉमन लेने के बाद बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1, और इसको लिखा जा सकता है 7 इंटू 11 77 प्लस 1। इसको फर्दर लिख सकते हैं 13 इंटू 78, और इसको फर्दर लिख सकते हैं 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो नंबर है इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखा जा रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में अगर किसी नंबर को लिखा जा सकता है तो वो हमेशा क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो सिंस द गिवन एक्सप्रेशन इज रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स 13, 3 एंड 2, हेंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल से भी समझते हैं इसको। ऑल्सो ये जो नंबर है इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में 5 है, सेकंड पार्ट में भी 5 कॉमन है ना। तो 5 कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद आता है 1008 प्लस 1 एंड दैट इज़ 5 इंटू 1009। ठीक है, यहाँ 5 भी प्राइम नंबर है और 1009 भी प्राइम नंबर है। तो हम देख सकते हैं कि सिंस द गिवन एक्सप्रेशन इज रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स 5 एंड 1009, इसीलिए ये भी हमारा क्या हो गया, इट इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये 2 टाइप का सवाल हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं कि एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है 60 एंड 20 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसके लिए सबसे पहले हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते, तो 6 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3, एंड 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, जिसको हम फर्दर पावर के फॉर्म में लिखना चाहें तो 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है तो देखना होगा कि दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, दोनों में क्या है, कॉमन। कॉमन ही जो होता है वही एचसीएफ होता है, तो 1 2 जो है वो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम को हम लिख सकते हैं, एलसीएम हाईएस्ट पावर होता है और जो बच गए नंबर उनका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जिसको 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 3 और इंटू 5। ठीक है, तो नॉर्मली अगर बोला जाए तो क्या है कि एचसीएफ वैसे नंबर्स होते हैं ना, वैसे नंबर्स के प्रोडक्ट जिनका पावर क्या हो, एक तो कॉमन हो दोनों में और पावर कम हो। ठीक है, मिनिमम पावर को हम लेते हैं, और एलसीएम के केस में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर वाले को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे इसको अगर समझना चाहें तो ये 60 हो गया एलसीएम इसका, मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे हम समझ सकते हैं कि एचसीएफ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ठीक है, जैसे 2 दोनों में कॉमन था और 2 का स्मॉलेस्ट पावर क्या था, 1, तो 2 का पावर 1 लिए और कोई भी कॉमन नहीं था, इसलिए 2 एचसीएफ हो गया। एक एग्जांपल से और इसको करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और एलसीएम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो 2 जो है, 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 टू द पावर 2, तो 2 टू द पावर 2 लिखें। और 3 की बात करें तो 3 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 1, तो 3 की पावर 1 लिखें। और 5 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, वो भी 1, तो 5 का पावर 1, यानी 3 इंटू 5 लिख के उसका सॉल्व कर दिया गया। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, यानी 2 इंटू 60, तो क्या आता है 120। और जो हमारा नंबर है क्वेश्चन में 6 एंड 20, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो भी रिजल्ट क्या आता है, 120। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि एचसीएफ ऑफ ए बी, यानी 2 नंबर का एचसीएफ और 2 नंबर का एलसीएम,
अगर उन दोनों का प्रोडक्ट किया जाए तो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 672 एंड 120 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम 6 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 एंड 72 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 एंड 3 स्क्वायर, है ना, यानी 8 इंटू 9। ठीक है, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर डायरेक्टली लिख दिया पावर के फॉर्म में। उसके बाद 120 को क्या लिख सकते हैं, 120 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ये कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए, अब तीनों का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है क्या, स्मॉलेस्ट पावर, है ना, यानी जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसका स्मॉलेस्ट पावर देखना है। तो कॉमन क्या है, 2 और 3 तीनों में है। 2 का अगर स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर देखा जाए तो वो है 1, और 3 का भी स्मॉलेस्ट देखा जाए पावर तो वो क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसलिए हम एचसीएफ क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 दैट इज़ 6। वहीं अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हम क्या लिखेंगे, एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, है ना। तो 2, सबसे पहले 2 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 का पावर है 3। फिर 3 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 3 का पावर है 2 एंड 5 का ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 1। जिसमें 5 नहीं है उसमें का मतलब उसमें 5 का पावर 0 है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 360। क्लियर है। अब देखिए, अब क्या कर सकते हैं हम, इस बात को यहाँ नोट कर लेंगे कि जब दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम की बात करेंगे तो उनका प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, बट 3 नंबर के एचसीएफ और एलसीएम की बात करेंगे तो उनका प्रोडक्ट 3 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाँ, गिवन दैट HCF of 306 and 657 equal to 9 and LCM of 306 and 657 हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, जो अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा उसी पे हम लिख सकते हैं, या हम जानते हैं इस बात को कि HCF एंड LCM का प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब इन दोनों में से HCF दिया या LCM, HCF दिया है तो HCF की वैल्यू हम 9 लिख देंगे और उसके बाद इंटू LCM एंड दैट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, और उसके बाद LCM निकालने के लिए हम 9 से इधर डिवाइड कर देंगे। 9 से डिवाइड करने के बाद 9 से कैंसिल हो जाएगा 306, कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 9 से कैंसिल होगा ये 34 टाइम्स। ठीक है, और 34 में 657 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट आएगा 22,338। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो ये 3 टाइप का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन टू नंबर्स हैव 18 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम, गिव रीजंस, है ना। सबसे पहले तो ये बताना क्या दो नंबर का एचसीएफ 18 और उन्हीं दो नंबर का एलसीएम 380 हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, हो सकता है तो भी रीज़न बताना है, नहीं होता सकता है तो भी रीज़न बताता है। तो इसका आंसर होगा नो। ठीक है ना, यानी 18 एचसीएफ और 380 एलसीएम किसी भी दो नंबर का नहीं हो सकता। और ऐसा क्यों है, इसलिए क्योंकि एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा। एचसीएफ हमेशा क्या करेगा, एलसीएम को डिवाइड करेगा, जो कि हम अभी जो फार्मूला ऊपर में देख चुके हैं उस फार्मूला से हम इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो HCF is always a factor of LCM and here 18 is not a factor of 380, है ना। तो HCF क्या होता है, LCM को हमेशा डिवाइड करता है और 18 यहाँ 380 को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा 18 HCF और LCM 380 नहीं हो सकता है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons step off together and their steps measures 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance it should walk
सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, है ना। यानी एक इंसान है जिसके स्टेप्स का लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर, दूसरे के स्टेप का लेंथ 42 सेंटीमीटर और तीसरे का क्या है 45 सेंटीमीटर। तो हमें वो मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। वो मिनिमम डिस्टेंस तो सारे लोग वॉक करें और टोटल डिस्टेंस तीनों का क्या हो, सेम हो। तो सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि जिसका स्टेप 40 सेंटीमीटर का है ना, अगर वो वॉक करेगा तो 40 सेंटीमीटर करेगा फर्स्ट स्टेप में, और दूसरे स्टेप के बाद वो 80 सेंटीमीटर करेगा। यानी उसके पास ये ऑप्शन नहीं कि वो 75 सेंटीमीटर डिस्टेंस वॉक करे, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है। तो क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। यानी हमें करना क्या है, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों का मल्टीपल हो, ठीक है ना, जो तीनों का मल्टीपल हो और तीनों का कॉमन मल्टीपल हो, क्योंकि स्टेप्स को मिला के एक मिनिमम डिस्टेंस तैयार करना है, ठीक है। और मिनिमम डिस्टेंस तैयार करना है तो वो हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। तो आप समझ चुके होंगे कि क्या चाहिए हमें। तो सिंस द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑल इज सेम, है ना, डिस्टेंस जो टोटल डिस्टेंस है वो तीनों को द्वारा सेम है, और सेम डिस्टेंस होने का मतलब वो तीनों का मल्टीपल होगा वो नंबर जो भी आएगा। देयरफॉर वी नीड टू फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ 40, 42 एंड 45। और उसके बाद बात करें तो ऑल्सो वी नीड टू फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, लेकिन हमें मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, इसलिए हमें कौन सा कॉमन मल्टीपल चाहिए, हमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, एलसीएम ऑफ 40, 42 एंड 45। तो हम लोग एलसीएम लेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम निकालेंगे तो 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 2 टू द पावर 3 एंड 5 आएगा प्रोडक्ट में। इसी तरह 42 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 7, और 45 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपको लेना बताया गया है। मैक्सिमम पावर को लेंगे तो 2 का मैक्सिमम पावर 3 है, 3 का मैक्सिमम पावर 2 है, और 5 का मैक्सिमम पावर 1 है, 7 का भी मैक्सिमम पावर 1 है। तो एलसीएम हमारा इन सबको कैलकुलेट करने के बाद आएगा 2520 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हैंस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 2520 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, है ना, एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है जो सर्कुलर है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। यानी एक राउंड कंप्लीट करती है सोनिया 18 मिनट्स में, और रवि एक राउंड कंप्लीट करता है 12 मिनट्स में, ठीक है, रवि जल्दी कंप्लीट करता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, दोनों मान लीजिए सेम पॉइंट से स्टार्ट किए, सेम टाइम पे स्टार्ट किए, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। और सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको बताना है कि कितने समय बाद दोनों को स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो इसको एक फिगर से हम लोग समझते हैं। ये सर्कुलर ट्रैक हो गया हमारा, ये जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है। मान लीजिए एस रिप्रेजेंट करता है सोनिया को और आर रिप्रेजेंट करता है रवि को। तो थोड़ा सा इस वीडियो को देखिए, एनिमेशन को देखिएगा। ये फर्स्ट राउंड में रवि का फर्स्ट राउंड हो गया, सोनिया का फर्स्ट राउंड, एंड रवि का सेकंड राउंड हो गया, एंड द सोनिया का कितना हो गया सेकंड, एंड रवि का थर्ड राउंड हो गया, ठीक है। यानी टोटल 3 राउंड के बाद देख रहे हैं कि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जा रहे हैं। मतलब हुआ क्या कि सोनिया ने 18 मिनट्स में फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया एंड सेकेंड राउंड कंप्लीट किया 36 मिनट में। अगर 36 मिनट में रवि को भी वहीं पे पहुंचना है ना, तो रवि फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया 12 मिनट में, सेकेंड राउंड कंप्लीट किया 24 मिनट में, एंड थर्ड राउंड कंप्लीट किया 36 मिनट में, ठीक है। क्योंकि जो भी राउंड कंप्लीट होगा वो 18 के मल्टीपल में सोनिया करेगी और 12 के मल्टीपल में कौन करेगा, रवि, ठीक है। अब इस वीडियो को एक बार और आप देख सकते हैं, है ना, एनिमेशन से, ठीक है। अब देखिए शायद आपको क्लियर हो जाए और अच्छे से। फर्स्ट राउंड रवि आगे है, ठीक है, एंड रवि सेकंड राउंड कंप्लीट कर लिया, सोनिया का सेकंड राउंड स्टार्ट हो रहा है, रवि का थर्ड राउंड है, और रवि और सोनिया दोनों साथ में पहुंच गए, ठीक है। चलिए, तो सोनिया रीचेज द स्टार्टिंग पॉइंट इन द मल्टीपल ऑफ 18, यानी सोनिया जो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगी वो हमेशा 18 के मल्टीपल में होगा। एंड रवि रीचेज द स्टार्टिंग पॉइंट इन द मल्टीपल ऑफ 12, और रवि जो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा वो हमेशा मल्टीपल ऑफ क्या होगा, 12 होगा, ठीक है।
यानी फर्स्ट टाइम तो 12 मिनट के बाद, सेकंड टाइम वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा 24 मिनट के बाद, और थर्ड टाइम वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा 36 मिनट के बाद. To meet them at the starting point, again we need to find कॉमन मल्टीपल. यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलने के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, हमें कॉमन मल्टीपल फाइंड करना होगा. ठीक है, मल्टीपल तो फाइंड करना है, पता चल गया. अब हमें कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहे हैं, वही टाइम हमें चाहिए, तो कॉमन मल्टीपल चाहिए. और एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मीटिंग वी हैव टू फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, ऑफ 18 एंड 12. और क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल टाइम हम लोग कंसीडर करेंगे, यानी एलसीएम ऑफ हमें 18 और 12 निकालना है. और 18 और 12 का एलसीएम आप आसानी से निकाल सकते हैं. 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, एंड 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3. और 2 इंटू 2 इंटू 3 को पावर के फॉर्म में अगर लिखा जाए सबको, तो 2 इंटू 3 का पावर 2 होगा, और यहाँ 2 का पावर 2 इंटू 3 होगा. ठीक है, तो क्लियरली हमें पता चल गया कि एलसीएम क्या होगा, 2 का हाईएस्ट पावर 2 एंड 3 का हाईएस्ट पावर 2. ठीक है, 4 9 जा 36. ठीक है, यानी दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से कब मिलेंगे, 36 मिनट में. अब वो क्लियर भी था, क्योंकि 12 के मल्टीपल ने जब 3 राउंड रवि कंप्लीट करेगा, तब सोनिया 2 राउंड कंप्लीट करेगी, और दोनों 36 मिनट पे स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे. और अगर सेकंड टाइम मीटिंग की बात किया जाए, तो सेकंड टाइम 36 इंटू 2 यानी 72 मिनट्स के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे. ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं. हम लोग अब समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिमाइंडर्स. ठीक है, तो फर्स्ट लेते हैं 13 डिवाइडेड बाई 4. 4 को 13 से डिवाइड किया जाता है तो क्या होता है, तो 4 को 13 से डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम्स जाएगा 12 एंड रिमाइंडर इज़ 1. ये सबको पता है. ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर जो हुआ वो हुआ 1. और निगेटिव रिमाइंडर्स की बात करें तो निगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा, निगेटिव रिमाइंडर होगा ये 1 जो है वो 4 से कितना कम है, दैट इज़ 3. तो उसको माइनस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस 4 दैट इज़ -3. निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, -3, जिसको हम कह सकते हैं इस तरीके से, दैट इज़ 1 इज़ हाउ मच लेस देन 4, यानी 4 से जो 1 है 4 से कितना कम है. एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं, जैसे 18 डिवाइडेड बाई 5. 5 से डिवाइड करेंगे 18 को, 3 टाइम्स आएगा 15, रिमाइंडर आएगा 3. पॉजिटिव रिमाइंडर 3, क्लियर है ये सबको. और नेगेटिव रिमाइंडर 3 इज़ हाउ मच लेस देन 5, दैट इज़ 2, जिसको हम 3 माइनस 5 करेंगे तो हमें क्या आएगा, -2. ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं 3 इज़ हाउ मच लेस देन 5, तो वो हो जाएगा 2. ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग. इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं. जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 32 लीव्स द रिमाइंडर 8 इन ईच केस, है ना. यानी वो छोटा नंबर हमें चाहिए जिसको 28 और 32 से डिवाइड करने पे हमें 8 रिमाइंडर आना चाहिए, है ना. तो सबसे पहले तो वो छोटा नंबर कौन सा होगा जो इन दोनों से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, वो फाइंड करेंगे. यानी इन दोनों से जो कम्प्लीटली डिवाइड होगा वो इन दोनों के मल्टीपल में आएगा, एंड दैट विल बी देयर एलसीएम, है ना. तो द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई बोथ 28 एंड 32 इज़ एलसीएम ऑफ 28 एंड 32. ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 28 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7. 32 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एंड दैट इज़ पावर के फॉर्म में लिखा जाए तो 2 टू द पावर 2 इंटू 7, एंड 32 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5. एलसीएम निकालने के लिए हाईएस्ट पावर लेते हैं तो 2 टू द पावर 5 लेंगे और 7 का पावर 1. ठीक है, जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो रिजल्ट आएगा 32 इंटू 7 दैट इज़ 224. ठीक है, तो 224 ऐसा नंबर है जिसको ये दोनों डिवाइड करते हैं, है ना. मतलब ये सबसे छोटा नंबर है जिसको ये दोनों क्या है, डिवाइड करते हैं. लेकिन हमें डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर आना चाहिए. तो 8 रिमाइंडर आने के लिए हमें क्या करना होगा, बस इसमें 8 ऐड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर बच जाएगा. ठीक है ना, एज द रिमाइंडर इज़ 8 इन ईच केस, तो हेंस द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 224 + 8, और आंसर हो जाएगा 232. ठीक है,
सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसको। इस बार क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 लिव्स द रिमाइंडर 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। इस बार रिमाइंडर दोनों केस में क्या हो गया, चेंज। उस बार रिमाइंडर क्या था, दोनों केस में 8 था, लेकिन इस बार रिमाइंडर हमें जब हम 28 से डिवाइड करेंगे तो 8 आना चाहिए, और 12 से डिवाइड ये 32 से डिवाइड करेंगे उस नंबर को तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 12। तो सबसे पहला काम तो यही होगा, सबसे पहले हम उस नंबर को फाइंड करते हैं जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो, और कम्प्लीटली डिविजिबल कौन होगा, एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा वो आपको पता है, ऐसा वाला क्वेश्चन हो चुका है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका हमारा, यानी वो जो नंबर होगा वो होगा 224। ठीक है, अब बस हमें ये सोचना है कि दोनों अलग अलग रिमाइंडर, उस केस में एक था इसलिए हमने 8 ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आता है निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट, यानी इस तरह से तो दोनों सेम नहीं है, लेकिन अगर दूसरे वे में सोचें निगेटिव रिमाइंडर्स के बारे में, यानी 8 - 28 करें यानी -20, और 12 - 32 करें यानी -20, यानी निगेटिव रिमाइंडर्स दोनों में सेम है ना। तो इस बार क्या करेंगे, उस बार पॉजिटिव रिमाइंडर सेम था इसलिए ऐड किए, और यहाँ पे क्या है, एज द रिमाइंडर इज़ 20 लेस देन बोथ द डिवाइजर्स। रिमाइंडर क्या है, 20 कम है दोनों डिवाइजर से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम 28 - 8 20 होगा, और 32 - 12 भी क्या होगा, 20। तो जब रिमाइंडर दोनों डिवाइजर से 20 कम है तो यहाँ पे एक कॉमन आ रहा है कि 20 लेस करना है दोनों में। ठीक है, इसलिए फाइनल आंसर जब हम निकालेंगे तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 224 - 20, यानी 20 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव नंबर यानी -20 दोनों में सेम है इसलिए सब्ट्रैक्ट किए, वहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर +8 दोनों में सेम था इसलिए हम ऐड किए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू।